हेलो बच्चों, कैसे हैं? जहां तक उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज मैं शुरू करता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। कल मैंने आप लोगों के बीच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किस किस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता था उस पर हम डिस्कस किए, टोटल फॉर्मूला को डिस्कस किए। आज मैं उस फॉर्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने आज डील करूंगा। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए और देखिए क्वेश्चन का धमाका कि कैसा धमाका होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, बिंदु 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी निकालना है बाबू। तो कल मैंने आप लोगों को सिखाया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। आइए आज फिर हम लोग सीखते हैं। चलिए बाबू, सबसे पहले थोड़ा गौर कीजिएगा, करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट को ए मान लेंगे, दूसरे पॉइंट को बी मान लेंगे। ए को बोल देंगे बाबू 2,3 और दूसरे को बोल देंगे 4,1। यानी हमको दोनों पॉइंट पता चल गया। अब हमको ए बी दूरी निकालना है। चलिए, तो दूरी का फॉर्मूला कल हम लोगों ने सीखा था, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक बात और सुन लीजिए गौर से, ध्यान से सुनिए। अगर कल का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो सबसे पहले कल वाला वीडियो पार्ट 1 वीडियो जाके देख लीजिए, उसके बाद ये पार्ट 2 वीडियो देखिएगा। आपको समझ में जबरदस्त आएगी, यानी आपके दिमाग में हनहनैले जाएगा एकदम, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर कल वाला वीडियो नहीं देखिएगा ना और डायरेक्ट इस वीडियो को देखिएगा तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा, लगभग 0.01%, ज्यादा नहीं। तो चलिए देखिए, मैं आपको आशा दिलाता हूं अगर नहीं भी देखिएगा तब पर भी आपको यहां समझ में आ जाएगी। चलिए तो बाबू थोड़ा गौर कीजिएगा, इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं y2। तो है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 का मान 2 माइनस x2 का मान 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 3 माइनस y2 का मान 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा गौर कीजिएगा, आप लोग अच्छी तरह से जोड़ घटा जानते होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जोड़ घटा जानते होंगे। चलिए बाबू, आइए आप लोगों के साथ हम भी सीखते हैं। 2 में से 4 घटेगा, माइनस का 2 बचेगा, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। 3 में से 1 घटेगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर। इतिहास गवाह है, माइनस का पावर सम संख्या माइनस समाप्त हो जाता है। तो यहां गौर कीजिएगा, माइनस का पावर सम संख्या माइनस समाप्त, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर बाबू 4। थोड़ा गौर कीजिए, 4 प्लस 4 हो गया आपका 8, और 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2। रूट का मतलब होता है वर्गमूल, ये तो आपको भी पता होगा। तो आपको ये भी पता होगा कि 4 का वर्गमूल होता है 2 और 2 का वर्गमूल तो होता नहीं है,
तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा बाबू। तो आपका आंसर होगा बाबू 2√2। तो क्या आप केवल 2√2 लिख के छोड़ दीजिएगा? नहीं बाबू, दूरी हमेशा इकाई में होता है, इसीलिए इकाई लिखना कभी नहीं भूलिएगा, नहीं तो धीरे से 1 नंबर गुरुजी यहां पे आपका काट लेगा, एकदम 100% यहां पे काट लेगा। इसलिए 1 लिखने नहीं भूलना है बाबू। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा सवाल क्या बोला गया है? बिंदुओं a cos थीटा, 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी निकालिए। देखिए 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए कैसे निकालते हैं, बस उसी प्रकार बाबू लिखिए एकदम सॉल्यूशन। सबसे पहले शॉर्टकट में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां डालेंगे a, यहां पे डाल देंगे b। अपने मान से एक पॉइंट को a बोल देंगे, एक पॉइंट को b बोल देंगे। a का कोऑर्डिनेट a cos थीटा, 0, b का कोऑर्डिनेट 0, a sin थीटा है। दोनों पॉइंट पता है बाबू, अब हमको निकालना है दोनों के बीच की दूरी। तो कैसे निकलेगा बाबू, गौर कीजिए। इसीलिए ए बी दूरी बराबर, दूरी का फॉर्मूला √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बाबू, हम लोग जानते हैं शुरू वाला कहलाता है x1, ये कहलाता है x2, बाद वाला कहलाता है बाबू y1 और ये y2। तो आइए सेट करते हैं। x1 का मान a cos थीटा माइनस x2 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 माइनस y2 का मान a sin थीटा। ध्यान दीजिएगा बाबू, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। थोड़ा एक बात बतलाइए हमको, यहां क्या लिखा है a sin थीटा माइनस 0। देखिए 0 का कोई माए बाप नहीं होता है, कहने का मतलब इसका आगे नाथ न पीछे पगहा, कहीं कुछ नहीं। अगर 0 को किसी में जोड़ दें या 0 को किसी से घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ गए ना? तो चलिए समझ गए, 0 का कोई माँ बाप होता ही नहीं। हटाइए अब 0 काम खत्म कीजिए। तो बचा स्क्वायर किस पे? इस पे a cos थीटा पर स्क्वायर बचा बाबू। तो ये टोटल पर स्क्वायर है बाबू, तो a का स्क्वायर बन जाएगा आपका a स्क्वायर और cos थीटा का स्क्वायर बन जाएगा बाबू cos स्क्वायर थीटा प्लस 0 का तो कोई माही बाप न है बाबू। और हम लोग ये भी जानते हैं बचपन से ही कि इतिहास गवाह है माइनस का पावर सम संख्या माइनस समाप्त हो जाता है। तो चलिए माइनस का पावर सम संख्या माइनस समाप्त, बच गया a का स्क्वायर इंटू साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बाबू एक बात बताइए, ये गुंडा देखो दोनों में घुसा हुआ है, इधर भी बाजी मार रहा है इधर भी मार रहा है। इसको कान पकड़ के बाहर करो, चुट्टा को, दोनों में घुसा हुआ है। दोनों में क्या कॉमन है बाबू? a स्क्वायर कर दिए बाहर। अंदर क्या बचा आपका? बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप लोग बहुत तेज बच्चे सब हैं। a स्क्वायर तो a स्क्वायर इंटू, आप लोग त्रिकोणमिति में जरूर पढ़े होंगे, पता है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जानते हैं बाबू? सभी लोग जानते होंगे
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहां क्या बैठा देंगे 1, और ये तो ओरिजिन हो गया, ए स्क्वायर गुने 1 ए स्क्वायर। एक बात बताएं, देखिए स्क्वायर रूट, स्क्वायर और रूट दोनों जिगरी दोस्त है। अब पता है दोस्त क्या कहता है? सो एक दोस्त दूसरे से हमेशा कहता है कि दोस्त हम जिधर जाएंगे उधर तुमको भी लेके जाएंगे। और दोस्ती यारी में तो ऐसा होता है, एक दोस्त जिधर जा रहा है उधर दूसरा आता है। बात समझ गया ना? लेकिन यहां पे देखिए दोनों दोस्त क्या बात करता है। स्क्वायर कहता है रूट से, स्क्वायर कहता है रूट से, क्या कहता है? स्क्वायर कहता है कि हम तो जय मां जयबे करबो, तोरो लल्ह दल्ह जयबो। स्क्वायर कहता है रूट से कि हम तो जय मां जयबे करबो, तोरो लल्ह दल्ह जयबो। मतलब स्क्वायर से आपका रूट समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ए। बाबू क्या दूरी केवल ए लिखिएगा? नहीं, ए इकाई, दूरी हमेशा इकाई में लिखेंगे बाबू, दूरी हमेशा इकाई में लिखेंगे। ये हो गया आपका आंसर। बात समझ गए? चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल में बोला गया है कि बिंदु 36,15 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु, ओरिजिन से डिस्टेंस। बहुत मस्त सवाल है, क्या बात है। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं बाबू, थोड़ा गौर कीजिएगा। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है, कैसन लिखावो हम मालिक? थोड़ा सही सही लिखावो। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बात जान लीजिए, बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होगा। आप लोग एकदम रट लीजिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बाबू भूलेंगे नहीं। चलिए, तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आइए ना बाबू, पॉइंटवा का है 36,15 है, 36,15 है। और हम लोग जानते हैं शुरू वाले को x बोलते हैं, बाद वाले को y बोलते हैं। तो x नियामक कितना है 36, तो 36 का स्क्वायर। y नियामक कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। बाबू गौर कीजिएगा, 36 का स्क्वायर 36 गुना 36 करके देख लीजिएगा, 1296 आवेगा। 100% कर लीजिएगा बाबू, 1296 आएगा प्लस 15 का स्क्वायर 225। अरे बाबा थोड़ा जोड़ लीजिए जी, शायद 1521 आएगा। तो जोड़ते हैं, 6 5 11, 9 2 11 1 12, 2 2 4 1 5, 1 हो गया 1521। और 1521 का वर्गमूल होता है 39, हिंदी में 39। क्या बोलेंगे बाबू 39, यानी 1521 का वर्गमूल 39 होता है। तो आंसर लिखेंगे इकाई में ना, तो 39 इकाई। ये हो गया आपका आंसर। चलिए आइए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। क्या बोला गया बाबू? बोला अधि बिंदु P, एक बिंदु है P। ध्यान दीजिए, वो क्या बोला गया? बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट है लैम्डा कोमा 4। देख रहे हैं इन एंगल, ये जो लिखल देख रहे हैं ना, इसको लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा क्या बोलते हैं? इसको लैम्डा। थोड़ा लिख के दिखा देते हैं हिंदी में, इसको लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा इन एंगल है इसीलिए बाबू ध्यान रखिएगा सिंबल। तो चलिए इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? लैम्डा पढ़ते हैं।
बोला आदि बिंदु P का कोऑर्डिनेट है लैम्डा कोमा 4 की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई हो तो लैम्डा का मान ज्ञात करें। लैम्डा का मान निकालना है बाबू। तो सवाल पकड़िए थोड़ा सा, सवाल बोला क्या है, इस बिंदु की दूरी कहां से, मूल बिंदु से। कहां से बाबू, मूल बिंदु से। कितना इकाई है बाबू, 5 इकाई दूरी है। तो हमको निकालना है लैम्डा का मान। तो मूल बिंदु से दूरी बोला बाबू, पता है ना, लगा दीजिए फॉर्मूला खटाक सवर एकदम। तो चूंकि हम लोग जानते हैं मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। क्या ये फॉर्मूला कभी नहीं बदला था और कभी नहीं बदला है और जिंदगी में कभी नहीं बदलेगा। हर समय मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला √x² प्लस y² ही होगा। चाहे अभी आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप 10 साल के बाद पढ़िएगा, फॉर्मूला वही का वही रहेगा। तो चलिए, आप लोग समझदार बच्चे हैं। तो मूल बिंदु से दूरी कितना बाबू, फॉर्मूला √x² प्लस y²। क्वेश्चन में बोला गया साफ साफ कि मूल बिंदु से दूरी दिया है कितना बाबू, 5 इकाई। तो इसके जगह पर साफ साफ लिख दीजिए 5 इकाई बराबर √। बाबू इसको बोलते हैं x नियामक, इसको बोलते हैं y नियामक, क्योंकि आपका फिक्स पॉइंट यही है, बिंदु आपका यही है। तो x नियामक होगा वो लैम्डा, तो लिखो लैम्डा। स्क्वायर तो स्क्वायर, y नियामक है 4 बाबू, तो होगा 4 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए, आप लोग जानते हैं कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको रूट हटाना पड़ता है, रूट हटाना पड़ता है। बिना रूट हटाए यानी बिना घूंघट हटाए आगे का काम नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, कि बबुआ का घूंघट हटाना है। घूंघट हटाइएगा तब ने अगला कार्यक्रम होगा बाबू। चलिए, तो इसका घूंघट हटाइए। तो घूंघट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करना पड़ता है, तो कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। हिंदी में दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए करते हैं वर्ग। वर्ग का मतलब कपड़ा पर 2 रख दीजिए, एक रो कपड़ा पर 2 रख देंगे, नुनुआ के भी कपड़ा पर 2 रख देंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है बाबू, रख दिए 2। वर्ग का मतलब कपड़ा पर 2 रख देना, रख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं 5 का स्क्वायर 25 होता है। इधर बाबू स्क्वायर कहता है रूट से, क्या कहता है आप लोग जानते हैं कि हम तो जय मां जयबे करबो, तोड़ो लल्ला दल्ला जयबो ने बाबू। तो स्क्वायर से रूट समाप्त, आपका बच जाएगा लैम्डा का स्क्वायर प्लस 16। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है। आइए, ओ माय गॉड, इतना छोटा होइएगा तो कैसे बउआ लोग को दिखिएगा। नहीं कोई बात नहीं, बउआ लोग कैसी भी आंख तेज होता है आजकल। आजकल के बंदा का आंख गजब का तेज होता है, हमसे भी ज्यादा तेज। चलिए बाबू 25 तो 25 प्लस 16 को इधर ले आइए, तो होगा -16 बराबर लैम्डा का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा 25 में से 16 घटेगा 9, लैम्डा का स्क्वायर। यहां पे थोड़ा गौर कीजिए बाबू, हल्का सा। क्या गौर करना है,
स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, पता है कि नहीं? स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा। चलिए, और किसी का भी वर्गमूल प्लस माइनस में होता है, रूट का मतलब वर्गमूल होता है ना बाबू। हाँ, तो किसी का भी वर्गमूल प्लस माइनस में होता है। प्लस माइनस लिखने नहीं भूलिएगा, नहीं तो सब करल धरल बास पसेरी हो जाएगा बाबू। प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3, यानी आपका लैम्डा का मान आ गया बाबू 3, प्लस माइनस 3, यही आपका आंसर हुआ। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और एक बिंदु Q है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। 10 मात्रक है बाबू, ध्यान से सुनिएगा, 10 मात्रक है बोला। चलिए आइए सॉल्यूशन करते हैं, एकदम धीरे धीरे एकदम बाबू बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है इसको। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक को बाबू क्या बोला है, यहां पे पॉइंट दिया है, एक को बोला है P, दूसरे को बोला है बाबू Q। पहला को बोला है P, दूसरा को बोल दिया है Q। जब पॉइंट का नाम रख दे तो अपने मन से A और B नहीं रखिएगा। जब नाम पहले से रखा हुआ हो तो वही चीज को यहां लिखेंगे बाबू। जब नाम नहीं दिया रहता तब अपने मन से A और B मान लेते बाबू। चलिए, P का कोऑर्डिनेट क्या है? 2, -3। Q का कोऑर्डिनेट है, एक मिनट, थोड़ा ऐसे हो जाइए, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा। Q का कोऑर्डिनेट है बाबू 10, y। P और Q का कोऑर्डिनेट दे करके आपसे बोला गया है कि P और Q के बीच की दूरी कितना बोला है? 10 मात्रक, यानी PQ डिस्टेंस आपको दे दिया है 10 मात्रक, यानी 10 मात्रक। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा गया है कि y का मान निकालिए, y का मान निकालिए। थोड़ा पानी पी लेते बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या बोला गया है? सो हमको y का मान निकालना है, तो करना क्या है? रिलेशन दिया है किसमें? दूरी में। तो दूरी के फॉर्मूला को पकड़ के चलेंगे, जिसमें रिलेशन दिया हो उसी को पकड़ के चलिएगा। बात हो रही है दूरी का, तो दूरी का फॉर्मूला ही पकड़ के चलेंगे बाबू। तो चलिए निकालिए PQ दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला हम बार बार फॉर्मूला में लिखेंगे, फॉर्मूला आप लोग सीख चुके हैं। √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, याद है ना? चलिए याद है। आइए तब, √, हम लोग जानते हैं इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं y2। x1 का मान 2 माइनस x2 का मान 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -3 माइनस y2 का मान y का होल स्क्वायर। चलिए PQ दूरी दिया है कितना बाबू? 10। कोई बात नहीं, 10 रहने दो। √2 में से 10 घटेगा -8 का स्क्वायर। ध्यान सुनिएगा बाबू, इसका माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस कॉमन करेंगे ना तो आपका माइनस का स्क्वायर कॉमन होगा। माइनस कॉमन करने का मतलब माइनस का स्क्वायर कॉमन होगा बाबू। एक मिनट, थोड़ा सा
माइनस कॉमन करने का मतलब माइनस का स्क्वायर कॉमन होगा। बोले क्यों सर, बात समझिए। अगर यहां पे स्क्वायर नहीं होता तो केवल माइनस कॉमन करते, ये पूरा ब्रैकेट पे स्क्वायर है, इसका मतलब माइनस पर भी ना स्क्वायर है बाबू। तो यहां पे माइनस कॉमन करने का मतलब माइनस का स्क्वायर कॉमन करना। जैसे ही माइनस कॉमन किए ये सारा चीज चेंज, सब प्लस बन जाएगा बाबू। क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा 3 + y का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए, चलो एक से बढ़ाते हैं। 10 माइनस का पावर सम संख्या माइनस समाप्त बाबू, 8 8 64। इतिहास गवाह है माइनस का पावर सम संख्या माइनस समाप्त, और ये माइनस समाप्त हो गया। बोलिएगा नहीं कि सर ये माइनस कहां गया, देख रहे हैं ना, माइनस का पावर कौन है, सम संख्या, ये माइनस समाप्त हो गया है। क्या बचा आपका, ये बचा है। तो इसको लिखो ऐसे, कैसे, a + b का होल स्क्वायर, ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में बाबू लिख दीजिए। क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 + 2ab, तो 2 तिहाई 6 गुना y, 6y, ना समझे, 2ab, 2 a बोले 3 को, b बोले y को, 2ab, तो 2 तिहाई 6 y, तो y बाबू, प्लस b स्क्वायर, y का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एकदम गौर करना है। अब आइए, क्या बच गया बाबू आपका, इधर 10, इधर बाबू 64 + 9 73 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर। अब क्या करें, अब तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कोई उपाय भी नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पे घूंघट है। जब तक घूंघट हटेगा नहीं तब तक कार्यक्रम बढ़ेगा नहीं। तो सबसे पहले घूंघट हटाइए, अरे रूट को हटाना है बाबू। और रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ता है बाबू, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ता है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मिनिमाइज। चलिए, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा बाबू। तो लिखते हैं, इसीलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर कीजिए वर्ग। वर्ग का मतलब कपार पर 2 रख देना बाबू, रख दो 2, इधर भी कीजिए। 64 क्या है, 73 है बाबू, सॉरी 73 है बाबू, 73 + 6y + y स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। और पता है ना स्क्वायर क्या कहता है रूट से, दोनों संकेतिया है। हम तो जयमा जयबे करबो, तोरो ले दिल जयबो। यानी कहने का मतलब स्क्वायर से रूट समाप्त। तो क्या बचेगा आपका, 73 + 6y + y स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, इसको उधर ले चलिए। उधर क्या लिखा हुआ है, y स्क्वायर + 6y + 73 है। ये +100 को उधर ले चलिए बाबू, -100। इधर तो कुछ बचा नहीं, आपका क्या बच जाएगा, 0। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, थोड़ा सा बाबू, धीरे रहिए, हल्का सा। y स्क्वायर + 6y, 73 में 100 घटेगा, आगा माइनस का 27 बराबर 0 बाबू। चलिए, तो ये आपका आ गया। अब इसको देख के तो आपको पता चल गया होगा ये क्या है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने हम लोग को आता है। द्विघात समीकरण को हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं। हिट एंड ट्रायल क्या बाबू, सबसे पहले इसको देखते हैं
फिर ये साइन को देखते हैं, फिर इसको देखते हैं और सोचते हैं दो संख्या ऐसा ढूंढेंगे जिसे गुना करने पर 27 आवे और घटाने पर 6 आवे। तो हम जानते हैं वह संख्या 9 और 6 है, सॉरी वो संख्या 9 और 3 है, 9 और 3 है। 9 3 27, गुना कीजिए, गुना कीजिएगा 27 आएगा, घटा के देख लीजिए पक्का 6 आएगा, है ना। तो चलिए बनाने का तरीका, शुरू वाले को ज्यों की त्यों, अंत वाले को ज्यों की त्यों। शुरू वाले को ज्यों की त्यों, अंत वाले को ज्यों की त्यों। ये बीच वाले बबुआ को ये दोनों के रूप में लिखेंगे ताकि +6y आए। तो 9 ठो y में 3 ठो y घट जाएगा तब +6 को y नहीं आएगा, पक्का आएगा। तो लिखिए ना, 9 ठो y में 6 ठो y घट जाएगा, 3 ठो y आएगा बाबू। अब गौर कीजिएगा, ये दोनों में क्या कॉमन है, y बाहर कर लीजिए। 2 ठो y था, एक बाहर, अंदर 1 बचा, y बाहर क्या बचा बाबू, 9 बचा, माइनस ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में 3 कॉमन है। 3 के टेबल में 6 भी आता है, 27 भी आता है। 3 बाबू, सॉरी यहां पे 9y - 3y होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया बाबू, हल्का सा नजर हटी, दुर्घटना घटी। देखे ना, हल्का सा नजर हटा, तुरंत दुर्घटना घट गया, क्योंकि कॉमन लेने में दिक्कत हो रहा था बाबू। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में क्या कॉमन है, -3, क्या बचेगा अंदर बाबू, y, माइनस इंटू माइनस प्लस। 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो 27 आएगा, 9 बार पढ़ दो ना, 27 आएगा, बराबर 0, तो बराबर 0 बाबू। ये दोनों के बदले 1 ठो लिखिए, बाकी बात, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये दोनों के बदले 1 लिखना है बाबू, बाकी बात ये दोनों मिला के 1 ठो, y -3 बराबर 0। अब सुनिएगा एक बात गौर से, क्या सुनना है बाबू, 1 मिनट, सॉरी, ओ माय गॉड, थोड़ा छोटा कर लेते हल्का सा। चलिए बाबू, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं जब 2 टर्म का गुना 0 आ जाए तो एक बार इतना बराबर 0, एक लाइन खींचेगा बाबू ऐसे करके, और एक बार इतना बराबर 0, y + 9 बराबर 0, और एक बार इतना बराबर 0, y -3 बराबर 0। इसको सॉल्व कीजिए तो y बराबर +9 को उधर ले चलिए, +9 को उधर ले चलिए बाबू, -9, यहां पे बाबू y का मान -3 को उधर चलिए बाबू, सॉरी थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है बाबू, हल्का सा आप लोग माफ कीजिएगा। -3 को उधर ले चलिए बाबू, आपको बचा +3, तो y का 2 मान निकल गया, एक -9 और एक +3, तो लास्ट में आंसर लिखेंगे इस प्रकार। इसीलिए आंसर y बराबर क्या आ गया बाबू, -9 और कोमा 3, ये हो गया आपका आंसर। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, बिंदु 2, -2 और -2, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है बाबू, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए सॉल्यूशन करते हैं, कौन बड़ा बात है, ये सब तो इजी है, तो लॉलीपॉप क्वेश्चन, लॉलीपॉप। चलिए
सबसे पहले एक लाइन खींचिए, एक को बोल दीजिए ए, दूसरे को बोल दीजिए बी, क्योंकि नाम तो नहीं दिया ए और बी मान लिए। ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए 2, -2 है, बी का कोऑर्डिनेट -2, 2 है, और बोला है ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड यानी ए बी, ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए बाबू इसका मध्य बिंदु क्या है P, नहीं ये माने तो क्या दिक्कत है, नहीं माने क्या दिक्कत है, तो नहीं मानते हैं, क्या मानेंगे फालतू में झूठों के मान करके लफड़ा बहाना आएगो तो नहीं मानेंगे। ध्यान दीजिए बाबू, कुछ न मानेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे बाबू मध्य बिंदु का निर्देशांक, है ना। क्या निकालना हमको है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसीलिए हमको निकालना है मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक बाबू ध्यान दीजिएगा। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है ना बाबू, होता है। अब किसको x1 और किसको x2, किसको y1 किसको y2, आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं, तो जानते हैं तो आइए मार्केट में, अपना मार्केट। इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं x2, इसको y1 इसको y2। आइए बाबू, x1 का मान 2 प्लस x2 का मान -2, और प्लस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा आपका, आपका बन जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाता है बाबू, /2 कोमा y1 का मान -2 प्लस y2 का मान +2/2, +2 - 2 खल्लास, +2 - 2 खल्लास, 0 बटा कुछ भी 0, 0 बटा कुछ भी 0, यही आपका हो गया आंसर। अब सुनिए, अगर 2 नंबर में ये सवाल पूछे तो इतना मलाई मारेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना तो इतना लंबा चौड़ा मलाई नहीं मारना है, डायरेक्ट एकदम मुड़ छोपे छोप देना है। कैसे छोपिएगा आइए सिखाते हैं। जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक बोले तो शुरू वाला दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो +2 और -2 क्या होता है 0, 0 बटा कुछ भी 0, फिर दोनों पिछला को जोड़ के 2 से भाग, -2 और +2 क्या होता है 0, 0 बटा कुछ भी क्या हो जाएगा 0, आपका आंसर 0,0। यह क्या मजा आ गया। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है बाबू, बोला उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस बिंदु का, ध्यान से सुनिए, जो -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। आइए बाबू, कौन बड़ा बात है, कौन बड़ा बात है। चलिए लिखते हैं बाबू सॉल्यूशन, ध्यान से खाली सुनिएगा। रेखाखंड का बात है बाबू, रेखा को बनाइए। क्या रेखा को आपने देखा, जरूर देखा होगा। ये फिल्मी वाला रेखा ना है कि हाँ फिल्मी वाली हीरोइन रेखा है, सो नहीं, ये रेखा है जो आपने देख रखे हैं। चलिए, और जो देख रहे हैं, आइए बाबू गौर कीजिएगा। मान लेते हैं बाबू ए का कोऑर्डिनेट है -1,7, -1,7, बी का कोऑर्डिनेट बाबू 4,-3, 4,-3 है। अब सुनिए, बोला ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड को एक बिंदु है, उस बिंदु का नाम देते हैं हम, मान लेते हैं कि एक बिंदु P है जो ए बी रेखा पर है, और ये बिंदु P करता क्या है, ए बी को
2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, यानी एक भाग को बांटता है 2 के अनुपात में और एक भाग को बांटता है 3 के अनुपात में। फिर से सुनिए, बोला है कि आपको 2 बिंदु दे दिया और ये दोनों बिंदु से मिलकर बनने वाली जो रेखाखंड है, इस पर एक तीसरा बिंदु है, नहीं पता था, मान लिए P, और ये बिंदु क्या करता है, ए बी रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो बोला है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु मतलब बाबू किसका, उस बिंदु कहने का मतलब इस बिंदु का निर्देशांक, यानी P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहां पे लिखना है पहले, मान लिया कि बिंदु, इस बिंदु क्या मान लिया हम, बिंदु P है, मान लिया कि बिंदु P है, इस रेखा पर बिंदु P है, तो P का निर्देशांक ज्ञात करना है। P का निर्देशांक, बाबू ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन में ऐसा तो बोला नहीं कि यह बिंदु अंतः विभाजित करती है कि बाह्य विभाजित करती है, ऐसा तो क्लियर कट किया नहीं। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाएं कि बाह्य विभाजन का फॉर्मूला लगाएं, समझे नहीं आ रहा है। अरे साफ साफ बोलता कि 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, तो यहां पे बोल देता कि अंतः विभाजित करती है, चाहे बोल देता बाह्य विभाजित करती है, तब ने फॉर्मूला लगाते। बाबू अंतः विभाजन बोलता तो अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाते, बाह्य विभाजन बोलता तो बाह्य विभाजन का फॉर्मूला लगाते। यहां तो सर्वा कुछ बोलवे नहीं किया है, तो अपने मन से कौन लगा दें। एक बात सुनिए ध्यान से, अगर क्वेश्चन क्लियर कट ना करे कि अंतः विभाजन है कि बाह्य विभाजन, तो अपने मन से अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाइएगा। अंतः विभाजन का अपने मन से कौन फॉर्मूला, अंतः विभाजन का। 100% उल्टा पुल्टा काम नहीं कीजिएगा। अगर क्लियर कट ना करे तो अपने मन से अंतः विभाजन का ही फॉर्मूला लगाइएगा बाबू। तो आइए अब यूज करते हैं। इसीलिए P का निर्देशांक क्या होगा बाबू, देखिए ध्यान से, निर्देशांक को डिनोट करते हैं 3 लाइन से। क्या लाइन से, 3 लाइन से बाबू। देना है तो 3 लाइन दीजिएगा, नहीं देना है तो नहीं ये दीजिएगा। P का निर्देशांक हम लोग अंतः विभाजन का फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और दूसरा पढ़े थे my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, पढ़े थे ना। तो ध्यान दीजिएगा, लाइन देना है तो 3 लाइन, नहीं देना है तो एक भी लाइन दीजिएगा कोऑर्डिनेट डिनोट करने के लिए। बाबू सुनिए ध्यान से, इसको बोल देंगे m, ये आपका हो जाएगा m, ये आपका हो जाएगा n, क्लियर। ये हो गया m, ये हो गया n, और ये तो जानते हैं, ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। इतना देर से बना रहे हैं तो x1 x2 अरे y1 y2 को नहीं पहचानते हैं, एकदम जड़ से पहचानते हैं, जड़ से नीचे से लेके ऊपर तक, है कि नहीं। चलिए तो लगाइए फॉर्मूला, ये क्या बाबू, x1 x2 y1 y2। तो फॉर्मूला था mx2, m का मान 2, x2 का मान 4, तो 2 गुने 4 प्लस n का मान 3, x1 का मान -1 बटे m प्लस n, यानी 2 प्लस 3, कोमा my2, m का मान 2, y2 का मान माइनस का 3 प्लस n का मान 3, y1 का मान 7 बटे m प्लस n
2+3। क्या बात है, क्या बात है रे बबुआ। आ जाइए मार्केट में, इसको थोड़ा छोटा कर दूं, कीजिए थोड़ा छोटा, हल्का सा। ओहो, बस बस बस, अब यहीं से तो काम हो जाएगा। चलिए, क्या बाबू, आपका आपका हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 एकम 3 बटे 3 2 5 प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई 6 प्लस 7 तिहाई 21, 3 2 5। ध्यान दीजिएगा, 8 में से 3 घटेगा 5 बटे 5, 21 में से 6 घटेगा 15 बटे 5। ओ माय गॉड, ये 5 तो गजब ही लिखा गया है जी। ओहो हो, इतना खतरनाक लिखाओगे जी। चलिए, तो 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, ये 5 से 5 कटेगा बाबू 3 बार में। ओहो, इतना जबरदस्त काटते मत बोलो, दिल भर जाता है। 5 तिहाई 15, तो क्या आ गया आपका, आपका P का निर्देशांक आ गया बाबू 1,3, 1,3, और यही आपका आंसर है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और इसी के साथ आज मैं अपना क्लास यहीं पे स्टॉप करूंगा। इससे आगे मैं कल आपको पार्ट 3 वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को बेहतर ढंग से देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को बेहतर ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, दूसरा कुछ आने वाला है नहीं। तो इसी के साथ जय हिंद।